आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एजुकेयर EGPS में एक बार फिर से मैं डीएन मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा नरेशन के अंतर्गत जनरल रूल्स के बारे में हम लोगों ने सीखा। ये जो जनरल रूल्स हैं एक्चुअली इनकी महत्ता मैंने आपको कल बताई कि ये बड़े इम्पोर्टेंस इनका अपना होता है और जनरल रूल्स जो है वो हर एक कंडीशन में अप्लाई होता है, तो जनरल रूल्स जानना जरूरी है। जनरल रूल्स के अंतर्गत मैंने कल आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 चीज़ें हमको करनी होती हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन मैंने आपको कल बताया। आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस की। चेंज ऑफ टेंस, देखिए चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत हम बदलते क्या है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, राम सेज आई शैल गो। राम सेज आई शैल गो, तो आई शैल गो यानी ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का सेंटेंस है, इसी को बदलना है और इसी को बदलने को हम चेंज ऑफ टेंस, टेंस इसका कैसे बदलें, यही बात जो है हमको सीखनी है, हमको जाननी है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको जो चेंज ऑफ टेंस होता है वो किसके साथ होता है, यानी किन परिस्थितियों में होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है उसका चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, यानी टेंस चेंज नहीं करना पड़ता। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए लिखा है राम सेज आई शैल गो, मैं जाऊंगा। राम कहता है मैं जाऊंगा। देखो राम सेज लिखा है आपका, यहाँ पे आपका ब्रैकेट होता है, दैट आया है। ये अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन यहाँ हो रहा है, आई है यानी फर्स्ट पर्सन है, ये राम के हिसाब से बदल करके ही हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ। शैल को अभी के साथ तो विल आता, आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल आता है। तो ही जब ये बदल करके ही हो गया तो इसके साथ विल हो गया और गो का गो ही है, यानी कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ। इस सेंटेंस को छोड़िए, अगर मैं कहूं राम सेज आई वेंट, तो राम सेज दैट, अब आई राम के हिसाब से बदल करके ही हो गया। भाई आई के ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, तो राम के उससे बदल करके ये ही हो जाएगा और आप जो है ही वेंट हो गया, यानी टेंस नहीं बदला, केवल आपका जो चेंज ऑफ पर्सन है वही हुआ। ये प्रेजेंट में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट में होने पर आपने देखा कि चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, केवल चेंज ऑफ पर्सन देखने को मिला आपको। चलिए अगर ये जो है आपका फ्यूचर में हो, जैसे देखो लिखा है राम विल से, अब राम कहेगा, अब ये विल से यानी ये फ्यूचर है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम विल से आई गो, राम विल से दैट, आई किसके हिसाब से बदला, राम के, राम ये फर्स्ट पर्सन, तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया और हो गया ही, और ही के साथ आप जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस आता है, ही गोज हो जाता है, आई होगा ही गोज हो गया। अब जैसे है राम विल से आई शैल गो, अब यहां देखिए राम विल से दैट, आई का राम के
उससे बदला तो ही हो गया और ही के साथ विल आता है, आप जानते हैं विल को, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप चेंज करने के लिए जाएंगे तो अगर आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो चेंज ऑफ टेंस है वो नहीं करेंगे। यानी हमको जो जनरल रूल्स है उसमें करना क्या है, चेंज ऑफ पर्सन कर देना है, चेंज ऑफ टेंस नहीं करना है। तो ये बात होगी। अब चेंज ऑफ टेंस होता कब है ये बात आती है। अभी कब नहीं होता ये मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे ही सेड, तो चेंज ऑफ टेंस होगा। और वो कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल देखते हैं फिर मैं बताता हूं। He said I am going। अब देखो he said that, I ही के हिसाब से बदला तो ही हो गया, मतलब जो ये फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है तो बदल गया, ही हो, ये आई ही में बदल गया। अब देखो यहाँ चेंज ऑफ टेंस हो रहा है, एम है यहाँ पे और ये वाज हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और ये पास्ट कंटीन्यूअस में बदल गया। आई एम गोइंग का आई तो ही हो गया लेकिन एम का वाज हो गया और गोइंग हो गया। अब ये कैसे बदला ये बताते हैं। इसका कुछ नियम होता है, कुछ तरीका होता है, आप उस तरीके को दिमाग में रख लेंगे याद करके, चाहे अगर आप दिमाग में जिस तरीके से रख पाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, एकदम सीधा पास्ट, जो भी प्रेजेंट है उसका वो पास्ट में बदल जाता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह बदल जाता है। किस प्रकार से? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। यानी प्रेजेंट का सीधा अपोजिट पास्ट हो जाएगा। इंडेफिनिट है प्रेजेंट का तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट में तो कैसे बदलेगा? अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है वो पास्ट सेंटेंस में हो, अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये किसी रूप में नहीं बदलते, ये जस के तस बने रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए जैसे लिखा है राम सेड, यहां पे लिखा है राम सेड द ट्रेन रीच्ड लेट। अब यहां पे देखो राम सेड जो है वो है आपका ब्रैकेट टूट के यहां पे दैट आया है। ये अभी कैसे आया इसके बारे में बाद में बात करते हैं स्पेशल रूल्स के अंतर्गत। तो राम सेड दैट ये हो गया। अब यहां देखो द ट्रेन, ये थर्ड पर्सन है तो बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन जानते हैं पर्सन चेंज में थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो द ट्रेन आ गया। अब ये देखो ये जो सेंटेंस है यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आना, ये दो ही कंडीशन में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या ये यस या यस वाला फॉर्म आता है सब्जेक्ट के बाद तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे रीच्ड है यानी पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, द ट्रेन रीच्ड लेट, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो द ट्रेन तो हो ही गया। अब पास्ट परफेक्ट की विशेषता क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है ना, तो आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है
हो गया रीच और लेट, हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको देखा। अब देखो राम सेड द बॉय वाज रीडिंग। अब ये देखो राम सेड द बॉय वाज रीडिंग, द बॉय वाज रीडिंग ये क्या है? ये है पास्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आता है और वर्ब में आईएनजी आता है, तो पास्ट कंटीन्यूअस का ये सेंटेंस है और ये बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहां देख लो राम सेड दैट द बॉय, थर्ड पर्सन है, ये पर्सन चेंज नहीं होगा, उतर जाएगा द बॉय। अब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यहां पे जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन आता है, क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो यहां हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया। वाज या वर आता था, प्रेजेंट का पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर आता था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन आता है, तो हैड बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है, तो रीडिंग। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये चेंज ऑफ टेंस हुआ। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है सेंटेंस का वो नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन होता है। और वो किन नियमों से होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो प्रेजेंट में है तो उसका अपोजिट पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये जस के तस होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। यही मैंने आपको बताया। अब सपोज करो फ्यूचर में हो, तो फ्यूचर में विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का हैज हैड टू, हैज हैड या हैड टू करके बदल जाता है। तो इस तरह से चेंज ऑफ आपका टेंस, जैसे ही सेड आई मस्ट गो, ही सेड दैट ही हैड टू गो, बदला हैड टू, मस्ट का हैड टू में बदला। तो इस तरीके से ये चीजें बदल जाती हैं। अब ये तो आप जान गए कि किस तरह से चीजें बदल जाती हैं, लेकिन देखो कभी कभी इसमें जैसे एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं हर जगह, वैसे ही यहाँ भी एक अपवाद है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ना बदले, ये एक अपवाद है। और ये अपवाद कब आता है? जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल यानी हैबिट्स को दर्शाता हो, यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता हो, या कोई प्रिंसिपल्स, कोई नियम कानून की बात करता हो, या प्रोवर्ब्स जो मुहावरे होते हैं वो उसमें उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो ये चेंज ऑफ टेंस है ये नहीं होता, ये चेंज ऑफ टेंस नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखो, द टीचर सेड। अब आपने देखा कि ये द टीचर सेड ये पास्ट में है। अब होना क्या चाहिए कि इसका चेंज ऑफ टेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो ये चीज होने के नाते अब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, वही चीज सेंटेंस दैट लगा करके बस सेंटेंस उतार लिया। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है ये भी आपका जो है प्रिंसिपल है, नियम है। और अब यहाँ पे जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस भी नहीं बदलेगा, इसके पास में होने के बावजूद दैट लगा देंगे, वैसे का वैसे उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो है प्रोवर्ब्स हैं, इसमें लिखा है he remarked a bad carpenter were
तो बैड कारपेंटर क्वेल्स विद हिज टूल से, जो बुरा कारपेंटर होता अपने औजार से झगड़ा करता, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक मुहावरा है। अब इसको चूंकि ये प्रोवर्सल मुहावरा है तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे दैट लगा देंगे केवल, और कोई परिवर्तन नहीं होगा बावजूद इसके कि ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है फिर भी। तो मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस बताया कि किस तरह से चेंज ऑफ टेंस होता है। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो जब कभी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस होता है वो आपका सेंटेंस जो टेंस होता है उसके जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया उस सेंटेंस में। यानी फिर से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बाद जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, ये बदलते हैं और इन बदलावों को हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन जो नियरेस्ट होता है वो एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस हो जाता है, यानी जो नजदीक की चीजें हैं, निकटतम चीजें हैं, वो दूर की चीजों में बदल जाती हैं। जैसे दिस पास की चीज को कहते हैं तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दूर की चीज, तो दिस दैट में बदल जाएगा, दीज दोज में बदल जाएंगे, हियर देयर नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, ईयर एगो का ईयर बिफोर हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो ये चीजें भी बदलेंगी और इन्हीं को, इन चीजों को हम कहते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपने इसको लर्न करना है कि किस तरह से किसमें बदला, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चेंज ऑफ टेंस कैसे हुआ मैंने आपको बताया है, आप इसको सुने और इसको समझने की कोशिश करें। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके सामने आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका नरेशन है इसका स्पेशल रूल किस तरह से काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, दैट्स इट, थैंक यू।